दोस्तों, आखिर भगवान श्री कृष्ण ने कहाँ छुपाई थी अश्वत्थामा की दिव्य मणि और आज वह कहाँ पर है? आइए जानते हैं इस रहस्य के बारे में। तो इस बारे में जानने के लिए बने रहें वीडियो के अंत तक। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के श्राप के कारण ही अश्वत्थामा आज भी जंगलों में भटक रहे हैं। कई लोगों ने उन्हें देखने की बात को भी माना है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि श्राप देते समय भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के मस्तक से उसकी शक्तिशाली मणि को निकाल लिया था। यह मणि अश्वत्थामा की शक्तियों का स्रोत थी। इस मणि की खासियत ये थी कि इस मणि की शक्ति से अश्वत्थामा किसी भी परलोक शक्ति यानी गंधर्व, किन्नर, यक्ष आदि को आसानी से परास्त कर सकता था। युद्ध में इसी मणि के प्रभाव से अश्वत्थामा के घाव भी अपने आप भर जाते थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा की मणि को निकालकर कहाँ छुपाया है और क्या आज भी वह मणि इस धरती पर मौजूद है? सोचने वाली बात यह है कि अगर ये मणि धरती पर कहीं भी होती तो अब तक अश्वत्थामा इसे प्राप्त कर लेते और इसकी शक्तियों के कारण वे अत्यंत शक्तिशाली बन गए होते। पर जैसा कि हम सब जानते हैं कि वह इस पृथ्वी पर भटक ही रहे हैं, तो इस कारण से इस मणि के पृथ्वी पर होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप देते वक्त लीला रचाई थी। श्री कृष्ण जानते थे कि अश्वत्थामा जीवित रहते हुए अपनी मणि को कभी ना कभी प्राप्त कर ही लेंगे। इसलिए उन्होंने इस मणि को 5वें आयाम यानी 5th डायमेंशन में रखा है। यही नहीं, 5वें आयाम में कई और मणियाँ भी रखी हैं जो हर समांतर ब्रह्मांड के अश्वत्थामा के जन्म पर उसके मस्तक पर लगाकर अवतरित की जाती है। इस बात की पूरी संभावना है कि इस पूरे ब्रह्मांड के अश्वत्थामा की मणि किसी दूसरे ब्रह्मांड के अश्वत्थामा के मस्तक पर लगी हो और वहाँ अभी तक महाभारत का युद्ध नहीं लड़ा गया हो। दरअसल हर समांतर ब्रह्मांड यानी कि पैरेलल यूनिवर्स में अलग अलग युद्ध चल रहे हैं। किसी ब्रह्मांड में रामायण चल रही है तो किसी में महाभारत। अब अगर इस मणि को तीसरे या चौथे आयाम में रखा जाता तो यह शायद मल्टीवर्स की स्थिति को भंग करने के समान होता, जिससे समय के चक्र को नुकसान होता। भागवत पुराण और विष्णु पुराण में भी इस बारे में सारे संदर्भ मिलते हैं, जहाँ लिखा गया है कि परलोक की वस्तुओं को ऊपर के आयाम में लेकर जाना असंभव है। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण इस मणि को अपने साथ वैकुंठ लेकर नहीं गए। इसलिए इस तरह की कई सारी मणि 5वें आयाम में है, जिनकी सुरक्षा शेषनाग कर रहे हैं। अब आपके मन में भी एक सवाल अवश्य उठा होगा कि क्या धरती पर भटकते अश्वत्थामा को उनकी मणि वापस मिल पाएगी या नहीं? तो दोस्तों, इसका जवाब यह है कि अश्वत्थामा को उनकी मणि वापस अवश्य मिलेगी। कलयुग के अंत में जब श्री विष्णु कल्कि अवतार लेंगे, तब वह अश्वत्थामा के मस्तक पर मणि को दोबारा स्थापित करेंगे, क्योंकि तब कल्कि अवतार को कली पुरुष को हराने में सभी चिरंजीवियों के साथ अश्वत्थामा की ज़रूरत भी अवश्य पड़ेगी और तभी भगवान कल्कि सातों चिरंजीवियों के साथ मिलकर कली पुरुष जैसे विनाशक का अंत करेंगे और कलयुग को सतयुग की तरफ ले जाएंगे। तो दोस्तों, क्या आप बाकी 6 चिरंजीवियों के नाम जानते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस बारे में पता चल सके। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो जल्द ही मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय श्री कृष्णा।